नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनुश्वेता शर्मा एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ। आज हम नीति निर्देशक तत्व पर चर्चा करेंगे जो कक्षा 9, 11 और 12 इन तीनों कक्षाओं में है। नीति निर्देशक तत्व वे तत्व हैं जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है। ये वे आदर्श हैं जो समाज के आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण हेतु पूरे किए जाने चाहिए। इनकी स्थापना है वो राज्य कानून निर्माण करते समय इन निर्देशों का पालन करेगी, ऐसा आशा हम राज्य से कर सकते हैं, लेकिन बाध्य नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक इन नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। ये नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए गए। विश्व में से दो ही देश हैं, एक आयरलैंड, एक भारत, जहाँ पर नीति निर्देशक तत्व को संविधान में शामिल किया गया है। और क्यों किया गया है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए इन नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल किया गया। नीति निर्देशक तत्वों को वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, यानी कि इनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, ये वाद योग्य नहीं है। इन्हें क्रियान्वित करने हेतु न्यायालय की शरण हम नहीं ले सकते। नीति निर्देशक तत्व जो प्रमुख अपने संविधान में दे रखे हैं वो इस प्रकार है, अनुच्छेद के अनुसार सारी। जैसे अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्व और राज्य इन दोनों की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि इनको न्यायालय द्वारा बाध्यता प्रदान नहीं की गई है तथा विधि निर्माण में इनका प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य, कि अगर इन नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय की शरण नहीं ले सकते, जैसे कि मूल अधिकार में हम शरण ले सकते हैं। अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है कि राज्य है वो लोक कल्याणकारी की अभिवृद्धि हेतु सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय इनके और लोक अभिवृद्धि के प्रयास करेगा। 39 समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा और स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था राज्य करेगा। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की व्यवस्था की गई है और यह भी राज्य से आशा की गई है कि इन पंचायतों को राज्य आवश्यक प्राधिकार और शक्तियाँ प्रदान करेगा। अनुच्छेद 39 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने की सुविधा, यानी कोई व्यक्ति बेकारी है, बुढ़ापा है या बीमारी है, इन परिस्थितियों में वो राज्य से लोक सहायता प्राप्त कर सकेगा। अनुच्छेद 42 काम की मानवोचित तथा न्याय संगत दशाओं के उपबंध। अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, कि राज्य है वो कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करेगा और राज्य के सभी कर्मकारों का काम, निर्वाह है, मजदूरी, उचित कार्य दशाओं इनको सुनिश्चित करेगा और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 45 जो कि इम्पोर्टेंट है, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध। इस नीति निर्देशक तत्व को अब हमने मौलिक अधिकारों की श्रेणी में शामिल कर लिया गया। अनुच्छेद 21 के जो स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, इसमें हमने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को शामिल कर लिया गया। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की शिक्षा तथा अर्थ यानी धन संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए राज्य प्रयास करेगा। अनुच्छेद 47 जीवन स्तर, स्वास्थ्य सुधार करना ये राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 48 इसके दो भाग हैं। पहला भाग है कृषि एवं पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देगा, पशुवध पर रोक लगाएगा। और अनुच्छेद 48 क में पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा। अनुच्छेद 49 जो राष्ट्रीय महत्व के अपने ऐतिहासिक स्मारक है, उन स्मारकों का संरक्षण राज्य करेगा। अनुच्छेद 50 लोक सेवाओं में कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को पृथक रखने का राज्य प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में अभिवृद्धि करेगा और अंतर्राष्ट्रीय जितने भी विवाद है उन विवादों को मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाने का राज्य प्रयास करेगा। तो ये अपने नीति निर्देशक तत्व थे। अगले अध्याय में हम मौलिक कर्तव्यों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।